हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहता है एक रेखाखंड, मतलब हम मान लेते हैं ये एक रेखाखंड ये हुआ, और इस रेखाखंड का हम नाम देते हैं ए और बी नाम देते हैं, ए और बी। जो बिंदु मेरा क्या है -1 और 7 और 4 -3 है, तो कहता है 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का हम नाम रखते हैं P, एक विभाजित जहाँ करता है ये 2:3 और 2:3, तो P x और y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे मान लिया कि बिंदु P x y और बिंदुओं A -1, 7 तथा B 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड कितना अनुपात में 2:3 में विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा नो, जब विभाजित करता है तो ये मेरा x1 और ये x2 का काम करेगा, ये y1 और ये y2 का। जो अनुपात में कर रहा है वो उसको m मानेंगे और इसको n मानेंगे। तो x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3, और अनुपात में विभाजित करता कितना 2:3 में, तो इसको मानते m बराबर 2 और n बराबर 3। तो विभाजन सूत्र से ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक, P का निर्देशांक सूत्र होता है mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये विभाजन सूत्र का होता है। तो m का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ लगाना है 2 गुना x2 का मान 4 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान -1 और m का मान 2 प्लस और n का मान 3। m का मान 2 गुना y2 का मान -3 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान 7 हुआ, बटा m प्लस n, m का मान 2 और n का मान 3, मतलब 2 प्लस 3। इधर कर देते हैं, तो 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 बटा 5, 3 दूना 6 और ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस प्लस 7 21 बटा 5। और ये P का निर्देशांक था ना, तो P 5 बटा 5, 21 में से 6 को घटा देना है तो कितना बचेगा, 21 में से 6 को घटाना है तो आपको बच जाएगा 15
15/5, तो 5 5 कट जाएगा एकदम, 5 कम 5 तिया 15, तो आया P का निर्देशांक 1,3। लिखना अतः अभीष्ट बिंदु P 1,3, इस तरह से आपको बनाना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा है और इसका नाम हम रखते हैं ए बी, जो ये 4, -1 4, -1 और इसका नाम ए बिंदु है, और बी -2, -3। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक, तो समत्रिभाजित कहता है तो एक रेखा पर 2 बिंदु देंगे तो समत्रिभाजित हो जाएगा। जैसे 1, 2 और ये सम और ये आपको त्रिभाजित हो गया, तो समत्रिभाजित हुआ। तो इस बिंदु का हम नाम रखते हैं P और यू, इसका नाम रखते हैं Q। समत्रिभाजित समझे कि एक रेखा पर 2 बिंदु दे देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, समत्रिभाजित हो जाएगा, क्योंकि सम 1, 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ A से A और P है, तो यहाँ तक क्या खटाल है, एगो, तो यहाँ लिखना है 1, बाकी इधर क्या बचा 1, 2 गो, तो अनुपात 2। तो P का जो है अनुपात बना रहा है 1:2। अब इधर चलाएंगे तो Q का अनुपात क्या होगा कि यहाँ 1 खटाल और ये 2 खटाल, तो 2 लगाना है, इधर क्या बचा खटाल, यहाँ से यहाँ तो 1, तो अनुपात 1। इस तरह से आपको करना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करता है। इसलिए P जो है AB को 1:2 तथा Q AB को 2:1 के अनुपातों में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो P में ये आ जाता है AB, तो ये x1 और ये x2, ये P के निर्देशांक के लिए निर्देशांक। तो x1 आपका आ गया 4, x2 आ गया -2, y1 आ गया -1, y2 आया -3। और इसमें P के निर्देशांक के लिए चल रहे हैं, तो इसका अनुपात 1:2, तो M का कम कर रहा है 1 और N का कम कर रहा है 2। तो P के निर्देशांक
तो वही सूत्र एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो m जगह पर 1 गुना x2 का मान -2 प्लस n जगह पर n 2 गुना x1 का मान 4 बटे m प्लस n, तो 1 प्लस 2 कोमा m का मान 1 गुना y2 का मान -3 प्लस n का मान 2 गुना y1 का मान -1 बटे 1 प्लस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करेंगे क्या, यहाँ से 1 में -2 का गुना करेंगे तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटा 3, -3 प्लस और माइनस माइनस होता है और 2 बटा 3, 6 बटा -2 में से प्लस 8 को घटा देना है तो 3 बचेगा, 6 बचेगा बटा में 3 और ये -5 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आपका आया 2 -5 बटा 3। ये आपका P के निर्देशांक आया। तो P का निर्देशांक 2 -5 बटा 3। अब क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ तक उतार लेना। अब हम यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, लिखेंगे इसी तरह से, इसी तरह से Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक में अनुपात क्या है, ये m2 और n 1 हो जाएगा, बाकी तो m x2 x1 वही रहेगा। तो Q का निर्देशांक m के जगह पर लगाना है 2 गुना x2 के जगह पर -2 प्लस n जगह पर 1 गुना x1 के जगह पर 4 बटे 2 प्लस 1, 2 गुना m के जगह और y2 के जगह पर -3 है प्लस n के जगह पर 1 गुना n के जगह पर 1 और y1 के जगह पर -1 बटा 2 प्लस 1, -4 प्लस 4 बटे 3। ये आ गया आपका प्लस और ये माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 प्लस माइनस -1 बटा 3। तो ये आपका हो जाएगा 0 बटा 3 और -6 और -1 तो -7 बटा 3। ये आया। तो 0 मशीन 3 मशीन 0 को भाग देना तो 0 होगा -7 बटा 3। तो आपको Q का निर्देशांक 0 को -7 बटा 3 होगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम पार्ट 2 वीडियो में 3 नंबर से बनाने जाएंगे।